जनवरी की आज 23 तारीख है और सर्दियां जो है जाने की कगार पर हैं। अगर आपने अपने गार्डन में पुदीने का पौधा लगा रखा है और वो इस तरीके से बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि पुदीना का पौधा आप जो है रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। गर्मी के टाइम में पुदीने के पत्तों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, चटनी वगैरह बनाने में भी, अगर आप शरबत वगैरह बनाते हैं तब भी आपको पुदीने के पत्तों की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपके पास में पिछले साल का कोई भी पुदीने का पौधा बचा हुआ है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो है नर्सरी से पुदीने का पौधा खरीद सकते हैं। पॉली बैग में लगा मिल जाएगा 30-40 रुपए में। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा आप सब्जी मार्केट से पुदीना खरीद कर लाइए और उनकी जो स्टेम्प रहती हैं, जो उनकी डंडियां रहती हैं, जब हम पत्तियों को निकाल लेते हैं तो ये खाली डंडी डंडी बचती हैं, उनको चाहे आप मतलब पानी में डालकर रख दीजिए या फिर मिट्टी में दबा दीजिए। पुदीने की जो ब्रांच रहती है उनमें बहुत जल्दी से ग्रोथ होने लगती है, जड़ बहुत जल्दी से निकलने लगती है। मेरा पौधा आप देखेंगे ये मेरा पौधा है और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करी है और ये कटिंग से लगा हुआ ही पौधा है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आप अपने गार्डन में बहुत सारा पुदीना ग्रो कर सकें तो आप अभी इस टाइम पर लेकर आइए पुदीना। पुदीना काफी ज्यादा सस्ता मिलेगा सर्दियों के टाइम पर। गर्मियों में थोड़ा सा कॉस्टली रहता है लेकिन सर्दियों में बहुत सस्ता रहता है। पुदीना लेकर आइए, आपको 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा और उससे आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। मेरे पुदीने का आप देखेंगे हालत तो बहुत अच्छी हालत है इसकी। इसमें से मैं पत्तियां भी लेती रहती हूँ, पिंचिंग भी करती रहती हूँ, जिसके कारण से पौधा बहुत अच्छी से घना हो गया है। लेकिन अगर आप पत्तियों का शेप देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी सी पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि पुदीना कई वैरायटी के आते हैं, छोटी पत्ती वाले, बड़ी पत्ती वाले। ये नॉर्मल वैरायटी का ही पुदीना है, इतनी छोटी पत्तियां इसकी नहीं होती हैं। जो मार्केट में पुदीना मिलता है वही पुदीना है। फर्क ये है कि इसको अब पोषक तत्वों की जरूरत है और दूसरी बात इसको गमले की जरूरत है। इसको दूसरा गमला चाहिए, फैला हुआ गमला चाहिए या फिर गहरा गमला चाहिए। आप जितनी ज्यादा कटिंग लगाएंगे उतना गहरा और उतना चौड़ा गमला होना चाहिए। पुदीना एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप वेस्ट मटेरियल में कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी गमले के नीचे सरफेस पे आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है। पुदीना को ग्रो करने के लिए किस तरीके का मौसम होना चाहिए, तो पुदीना को अगर आप सर्दी में लगा रहे हैं तो उसको आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इसको पूरे दिन की धूप मिलती रहे। जैसे जनवरी का मंथ है, हमारे यहाँ पर सर्दी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, तो हम लोग अभी इसको ओपन शेड में रखते हैं। मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैं इसको ओपन शेड में रखती हूँ। और यदि आपके यहाँ पर सर्दियां पड़ रही हैं, आपने पुदीना का पौधा लगा रखा है, पुदीना का पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो आप उसको फॉग से बचा कर रखिए, क्योंकि ये एक लीफी और गर्मियों का प्लांट है, इसलिए इसको आपको कोहरे और पाले से बचा कर रखना है। अब हमारे यहाँ पर धूप काफी ज्यादा चटक रहती है, जिसकी वजह से मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। रिपोर्टिंग में कैसी तरीके का सॉइल मिक्स यूज करूंगी, कैसा पॉट यूज करूंगी और कौन सी खाद देने वाली हूँ, सारी ही चीज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम ये जो प्लांट है इसको हम इस पॉट से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुदीना का मैंने 2-3 डंडे ही लगाई थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो चारों साइड से एकदम भर चुका है, पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियों की बढ़वार नहीं हो पा रही है। अब कोई भी पौधा जब रूट बाउंड होता है तो वो बहुत आसानी से गमले से बाहर निकल आता है, जैसे कि ये निकल आया है। देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसमें रूट बनी हुई है। ऐसे पौधे को अगर एक ही गमले में आप लगा कर रखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इसमें फूल वगैरह तो बहुत लेट खिलते हैं, लेकिन पत्तियों का ही काम रहता है। ऊपर ऊपर की जो सॉफ्ट ब्रांचेस रहती हैं उन्हीं को कट किया जाता है। तो इनको लेने के लिए आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में भी है पुदीने का पौधा पुराना लगा हुआ तो आप उसकी रिपोर्टिंग जनवरी मंथ में कर सकते हैं, लेकिन दिन में धूप होनी चाहिए तभी आपको करनी है। अगर आपके यहाँ पर धूप बहुत कम आ रही है तो अभी थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पुदीने के पौधे को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी गमले में लगा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल में लगा रहे हैं, टोकरी में लगा रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इसको ऐसी सॉइल मिक्स बनानी है जिसमें मॉइस्चर भी ऐड होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें पानी भी बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी किस तरीके से बनाना है, आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी में आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, तो ये है सैंड और ये मिट्टी है। तो सैंड और सॉइल दोनों मिक्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बना रहे हैं तो आपको करना क्या है कि जितनी मिट्टी ली है उससे हाफ पार्ट आपको सैंड ले लेना है, इतना ही आपको करना है। मतलब अगर आपने 4 बाउल मिट्टी ली है तो आपको 2 बाउल सैंड का यूज करना है। सैंड क्या है, बजरी, रेती, जिसको बदरपुर सैंड कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन सैंड, जो कि प्लास्टर वगैरह में यूज की जाती है।
मॉइस्चर ऐड करने के लिए अभी तो मौसम अच्छा है, ठंडक है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां पड़ने लगेंगी मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर पुदीना का पौधा सूख जाएगा। मतलब पत्तियां बार बार से सूखेंगी, आप पानी डालेंगे फिर से पत्तियां हरी हो जाएंगी, ऐसा होगा, लेकिन फिर वो अच्छे से बढ़वान नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमको कोकोपीट यूज करना है। तो कोकोपीट अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि 2 बाउल आपने सैंड यूज करी, 4 बाउल आपने मिट्टी यूज करी, तो आपको 1 बाउल भर के कोकोपीट का यूज करना है। मेरे पास में अभी पूरा कोकोपीट नहीं है, मतलब कम पड़ गया है, इसलिए मैं हाफ बाउल के करीब डाल रही हूँ। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। सॉइल हमारी रेडी हो चुकी है। पहले मैंने इसको इस गमले में लगाया था जो कि हैंगिंग बास्केट थी, कटिंग से लगाया था, इसलिए इसमें लगभग 1.5 साल के करीब आसानी से ये पौधा चल चुका है। अब जो लगाना है उसकी गहराई भी ज्यादा रखनी है, चौड़ाई थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि अभी मेरे पास में इस टाइप के बड़े से बास्केट वाले प्लांटर नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा, इतना ही पॉट है, लेकिन उसकी गहराई ज्यादा है। तो वो है ये ग्रो बैग। ये लगभग 8 इंच की इसकी गहराई है, मतलब ऊंचाई इसकी 8 इंच है और चौड़ाई आप देख सकते हैं इतनी ही है, तो इतनी इनफ है। और आप देखेंगे तो ड्रेनेज होल भी इसमें बने हुए हैं, 4-5 ड्रेनेज होल बहुत अच्छे बने हुए हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इस तरीके की पौधों की सूखी पत्तियों का यूज किया है, इन्हीं को भर दिया है, इन्हीं से ड्रेनेज होल को कवर कर दूंगी। ड्रेनेज होल कवर हो चुके हैं। इसके बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे हम हाफ पार्ट से ज्यादा इसको भर लेंगे। अब हाफ पार्ट तक लगभग इसको हमने सॉइल मिक्स से भर लिया है। इसके बाद में हम इसमें खाद डालेंगे। पुदीने का जो पौधा रहता है उसको नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत ज्यादा पसंद रहती है, तो ये हरी पत्तियों वाला पौधा है, तो इसको हम नाइट्रोजन देंगे। नाइट्रोजन में हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ही देंगे, क्योंकि इनकी लीफ का यूज हम अपने किचन में करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन के लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद, डिकम्पोज हुई काऊ डंग, तो इसका यूज करने वाली हूँ। तो पहले हम इसकी लगभग 1 से 2 मुट्ठी इस पॉली बैग में ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से लगभग 2 मुट्ठी के करीब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, लेकिन मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर ही हमको इसको सेपरेट करना है। उसके बाद में ये जो रूट बॉल है, इस रूट बॉल को हम ये जो हमने पॉट तैयार किया है इसमें फिल करेंगे, लेकिन उसके पहले नीचे नीचे से मैं इसके रूट बॉल को कट करूंगी। तो आप देख सकते हैं रूट बॉल को कट तो नहीं किया, लेकिन नीचे नीचे कोकोपीट था, उस कोकोपीट को मैंने हटा दिया है। अब एज इट इज हम इसको ऐसे ही इस पॉली बैग में एकदम सेट कर देंगे। और आप चाहो तो इसको नीचे तक दबा सकते हो, मैंने ऊपर ही रखा है, नीचे नहीं दबाया है। और इस तरीके से आपको टैप टैप कर देना है। अब आप देखेंगे तो साइड साइड में आपको इसके चारों साइड में स्पेस दिखाई देगा, क्योंकि मैंने इसको सेंटर में रखा है, तो इसमें स्पेस है। अब जो ये स्पेस बचा हुआ है इसमें हम गोबर खाद भरेंगे। गोबर खाद जितनी अच्छी मात्रा में इसको मिलेगा, पहले नंबर तो अभी सुबह शाम की ठंडक है तो उसकी वजह से थोड़ी गर्माहट मिलेगी, गोबर खाद गर्म होती है, तो जिसकी वजह से पौधा आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, तो इसलिए गोबर खाद का यूज करना है। अगर आपके पास में गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से फिल कर देती हूँ, क्योंकि इसको फिंगर लगा लगा के पूरा अच्छे से फिल करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर स्पेस रह जाएगा। तो पहले फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें गोबर खाद साइड से बहुत अच्छे से फिल कर दी है। उसके बाद में इस गमले को, पॉली बैग को उठाकर हमको 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करना है, साइड साइड से घुमाते हुए, मतलब एक ही दिशा में नहीं करना है, दोनों साइड से उठा के इस तरीके से टैप टैप करना है। तो क्या मिट्टी और खाद जो है अच्छे से स्टेबल हो जाएगी। पुदीने के पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद अब इसमें हमको वाटरिंग करनी है। तो वाटरिंग हम सादा नहीं करेंगे, इसमें एक और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। वो है ये फर्टिलाइजर, व्हाइट कलर के जो आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। ये हमारे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अगर आपने पत्तियों वाले पौधे लगा रखे हैं, वेजिटेबल लगा रखी है या ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रखे हैं, तो 10 से 15 दिन में एक बार अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे अपने पौधे पर, तो बहुत अच्छे से हरे भरे रहेंगे। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती रहेगी। यहाँ पर मैंने 1 मग में पानी लिया है। 1 मग पानी मतलब 1 लीटर पानी में आपको 1 टेबल स्पून भर के एप्सम सॉल्ट यूज करना है। एप्सम सॉल्ट कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं कोई भी खाने वाले सब्जियों के लिए या फ्रूटिंग प्लांट के लिए। और इसको, ये जो है वाटर सोलेबल रहता है, तो इसको आपको डालने के बाद में बहुत देर तक वेट नहीं करना है। अगर आपको एप्सम सॉल्ट ग्रेन्यूल्स पार्ट में, थोड़े से बड़े पार्ट में मिलता है, तो 5 से 7 मिनट के लिए वेट करिए, उसके बाद में आप इसको
अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं या मेरी तरह इस तरीके से रिपोर्टिंग के बाद डालना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग के बाद भी डालेंगे तो रिपोर्टिंग शॉक से आपका पौधा बचा रहेगा। दोनों ही तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब हमने 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे। वैसे तो मैं आपको बोलती हूँ कि जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे तब तक आपको पानी देते रहना है, लेकिन इसका सीन कुछ अलग है। इसके लिए वाटरिंग ज्यादा इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसका रूट बॉल हमने बहुत ही कम मात्रा में डैमेज किया था और रूट बॉल ऑलरेडी गीला था, उसमें कोकोपीट की मात्रा भी काफी ज्यादा थी और जो नीचे की मिट्टी है वो धीमे धीमे से घुलनशील होने लगेगी, मतलब उसमें पानी मिक्स होने लगेगा तो पौधा आपका हेल्दी चलने लगेगा। साइड साइड से पानी दे दिया है, धीमे धीमे पानी नीचे भी चला जाएगा। जब कल इसमें हम वाटरिंग करेंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में सावरिंग और वाटरिंग दोनों ही करेंगे। और अब रिपोर्ट किए हुए पुदीने के प्लांट को हमको कहीं भी छाया में नहीं रखना है, ओपन में ही रखना है। आज और कल 2 दिन हम इसको ओपन में ही रखेंगे, लेकिन ओपन में हम इसको पौधे के नीचे रखेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पहले आपने देखा था इसकी पत्तियों पर धूप लग रही थी, अभी आपको धूप नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसको मैंने प्लांट की छाया के नीचे रख दिया है। तो यहाँ पर जो है लगभग 2 से 3 बजे तक बहुत ज्यादा धूप आती है, उसके बाद में सन का डायरेक्शन बदल जाता है, धूप जो है थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेती है, फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट धूप आती है। और यदि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है और धूप भी आती है, ठंडी भी काफी ज्यादा है, तो आप इसको ओपन सनलाइट में ही रखिए। इसको कहीं भी पेड़ के नीचे या शेड में रखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइजर हम पुदीने के पौधे में 15 से 20 दिन के बाद ही देंगे, जब इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी, इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा नीचे नीचे तक लटकने लगेंगी, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे और फिर इसमें हम फर्टिलाइजर भी देंगे। तो यदि आप भी गर्मियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चटनी बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए पुदीना लगाना चाहते हैं, तो अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, या लगाया पुदीना है तो उसको रिपोर्ट कर लीजिए। और भी ज्यादा घना होगा और भी तेजी से बढ़ेगा, बड़ी बड़ी सी पत्तियां होने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।